और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल और airtrip.com। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर, नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल। पर इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल, उठाया भारी डिस्काउंट का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक हैं एवर यूथ मेंस, आहाना और ओरिएंट PSPO। कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी बताएं। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक मेंटेनेंस चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक है एपिक्स अल्टिमा। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं केटरिंग कारोबार की और इस कारोबार को शुरू करवाने में हमारी मदद कर रहे हैं आज ईशान सरकार, जो मेफेयर बैंक्वेट से ताल्लुक रखते हैं। मेफेयर बैंक्वेट्स मुंबई की एक कंपनी है और ईशान वहां के जनरल मैनेजर हैं और आज वो हमें बता रहे हैं कि छोटे स्तर पर केटरिंग का कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है। ब्रेक से पहले हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा भविष्य आप बना सकते हैं केटरिंग कारोबार में, क्योंकि यहाँ पर 15 से 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है और छोटे प्लेयर्स के लिए यहाँ अच्छे मौके हैं। अब हमने जब शुरुआत की थी ईशान इस कार्यक्रम की, तो हमने अपने दर्शकों को बोला था कि आपको बिना पैसा खर्च किए ये आप कारोबार जमा सकते हैं और ये सुन के हमारे बहुत सारे दर्शक आई एम श्योर बहुत एक्साइट भी हुए होंगे। हमने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड देखिए, अगर आपका अपने घर से आप छोटा सा कुछ शुरू करना चाहेंगे तो आप अपने किचन से शुरू कर सकते हैं। आसपास की कोई ऑफिस हैं या कोई कम्युनिटीज हैं, आप वहाँ पे छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं। एंड जो लोगों को वहाँ पे पसंद आए वो खाना दीजिए आप, एंड उससे आपका नाम बढ़ेगा, आपका रेफरेंस बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं ऑफिस स्पेस का कॉस्ट तो कम से कम बिल्कुल निकाल सकता हूं, लेकिन जनरली एक केटरिंग के कारोबार में खर्चे आते कहाँ पर हैं, जैसे जैसे आपका कारोबार देखिए, जब आप शुरू करते हैं आप अपने ही घर से, अपने किचन से अगर शुरू करते हैं, जिसको हम डब्बा केटरिंग बोल लीजिए या ऑफिस केटरिंग बोल लीजिए, छोटे पैमाने में, उसमें मोस्टली आपके इंग्रेडिएंट कॉस्ट, आपके खाना पहुंचाने का अगर कोई आदमी रखा है या कोई गाड़ी रखे है, वो कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, यही बेसिक कॉस्ट हैं। और जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा बिजनेस, तो ऑब्वियसली अगर आप शिफ्ट करेंगे कहीं रेंटल्स में, तो फिर वो एड ऑन क्या कॉस्ट आ जाते हैं। ओके, साथ ही साथ ये भी बताइए कि आउटसोर्सिंग का भी इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता है? मान लीजिए मैं एक बड़ा इवेंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अपने खुद के हायर्ड लोग नहीं है, क्या मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ? जरूर, बड़े पैमाने में ही नहीं, बट छोटे में भी। अगर आप सपोजिंगली आपके जो क्लाइंट हैं उनको चाट खाना है और आपकी स्पेशलिटी पंजाबी या गुजराती है, तो आप एक चाट वाले को लेके आ सकते हैं। तो वो एक आउटसोर्स का माध्यम हो गया। इसमें आपको भी अच्छे पैसे मिलेंगे और आपका एक छोटा सा पार्टनरशिप भी हो जाएगा और आपको अलग से कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये परसेंटेज के बेस पे चलेगा। कमीशन बेस। हाँ, इट्स कमीशन बेस। तो ये जनरली जब हम आउटसोर्स करते हैं, मान लीजिए मैंने 5 लोगों को अपने साथ उठा लिया, एक चाट वाला उठा लिया, एक चाउमीन वाला उठा लिया, तो इन सबको मुझे कितनी कितनी कमीशन देनी पड़ती होगी? ये आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे है। जनरली लोग चाहते हैं कि उनका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे चाउमीन वाला हो गया, चाट वाला हो गया, लोगों तक पहुंचे। और अगर आपके पास अच्छा एक क्लाइंट बेस है तो आप उनको कम परसेंटेज दीजिएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो ऑब्वियसली लोग 10% से लेकर 20-25% तक भी मांगेंगे आपसे, लेकिन प्योरली आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे है ये। और क्या क्या मैं लोगों को आउटसोर्स कर सकती हूँ? क्या मैं
अपने लिए वेटर्स भी आउटसोर्स कर सकते हैं? आप इस बिजनेस में आप A to Z हर चीज आप उसमें आप आउटसोर्स कर सकते हैं। बर्तन भी बाहर से आ सकते हैं, बर्तन, ग्लास, प्लेट्स, क्रॉकरी, कटलरी, आप सब कुछ आउटसोर्स कर सकते हैं। आज इंडिया में अवेलेबिलिटी है और लोग आपके साथ बिजनेस भी पसंद करेंगे, बिजनेस भी करना पसंद करेंगे। सो आप सब कुछ आउटसोर्स कर सकते हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट का इंतजाम करिए, आप अपने लिए एक ऑर्डर ले आइए, आप अपना बजट उनसे पूछ लीजिए कि कितना है और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको किस किस को क्या क्या कमीशन है उसको मिलेगा। ओके, अच्छा, इस कारोबार में क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट भी किया जा सकता है कि मैं किसी बैंक्वेट हॉल के साथ टाई अप कर लूं, जब भी उनके यहाँ पे कोई इवेंट हो वो मेरा नाम खास तौर पर रेकमेंड करें कि आप मुझसे ही केटरिंग करवाएं? श्योर, बैंक्वेट हॉल्स से आप कर सकते हैं। आजकल नया चला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आई हैं, बिल्डिंग्स में आपकी आप जाके वहाँ पे अलग एक सोसाइटी में हॉल्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्कूल्स में आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, छोटे ऑफिसेज में केटरिंग हो रही है। सो आपको जहाँ आपको जगह मिले और आप जाके वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं और छोटे मोटे तौर से आप आगे बड़ा कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हमने सोचा कि ये कारोबार शुरू किया जाए और आपने कहा कि आउटसोर्सिंग का भी ऑप्शन है, होम केटरिंग का भी ऑप्शन है, अगर एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट, एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करना हो कि मुझे इतने पैसे के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप किस पैमाने में बिजनेस करना चाहेंगे उस पर डिपेंड करेगा। आज के डेट में आप 10,000 रुपीज जो आपका मतलब इनिशियल कॉस्ट है सब्जी भाजी गैस चूल्हा वगैरह का, उससे शुरू कर सकते हैं और ऊपर के तौर पे कोई लिमिट नहीं है। जितना आप खर्चेंगे, आप जितना बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट का कोई अपर कैप नहीं है। ओके, अच्छा, क्या एक केटरर बनने के लिए मुझे किसी लाइसेंस की भी जरूरत होती है? हाँ, काफी सारे लाइसेंसेस हैं। फूड एंड एडल्ट्रेशन है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट है, और जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हैं आपको लेबर लाइसेंसेस एंड लिकर लाइसेंसेस एक्सेट्रा, एटलीस्ट अबाउट 13 और लाइसेंसेस हैं जो आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगे। लाइसेंस की जरूरत बहुत पड़ती है इस बिजनेस में। ओके, आप कह रहे हैं तकरीबन 12 से 13 लाइसेंसेस हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। ओके, फाइनली आपसे एक सवाल ईशान, और वो मेरा आखिरी सवाल होगा। इस बातचीत से ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत मुश्किल कारोबार है, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि आप इतने सालों से इस कारोबार को कर रहे हैं, जहां तक मेफेयर की बात है 1945 से आप लोग केटरिंग के कारोबार में हैं, आप इस कारोबार की नब्ज समझते हैं। ये बताइए, इस कारोबार का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और उसको ओवरकम करने का तरीका भी बता के जाइएगा। चुनौती यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आज के डेट में इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। जो चीज या जो डिश मेरे को पसंद आए वो शायद किसी और को पसंद ना आए, एंड वाइस वर्सा। तो कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी है, एंड कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी है, एंड समय के साथ थोड़ा चलना, थोड़ा इंप्रूवमेंट, हाइजीन, क्वालिटी, उस पर आपका नाम निर्भर करता है, उसके आपका पूरा बिजनेस उसी पे आपका निर्भर करता है। सो दैट इज व्हाट द चैलेंज इज टुडे। सो अपकीप ऑफ योर आपके मेन्यूज, आपके जो फाइनली आप डिशेस गेस्ट को देंगे, वो बहुत जरूरी है इस पूरे बिजनेस में। चलिए, तो यहाँ पर आपको अपने कान, अपनी आंखें सब खुला रखना पड़ेगा और आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उस पर एकदम तीखी और पैनी नजर रखनी होगी। उसी के बाद आपको समझ आता रहेगा कि लोग आपसे एग्जैक्टली चाहते क्या हैं केटरिंग के कारोबार में। लेकिन अच्छा कारोबार है, ये कह रहे हैं ईशान सरकार। बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपने बिजनेस से जुड़े किसी सवाल को लेकर परेशान हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं smallbiz@network18online.com पर, या फिर आप हमारे साथ फेसबुक के पेज पर भी जुड़ सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुपचुप गुपचुप ऐसे लुका छिपे ऐसे